कहानी है उस गिफ्ट हाउस कांड की जिसके बाद मायावती जी ने साड़ी पहननी बंद कर दी और बसपा पार्टी के समर्थक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बात है 2 जून 1995 की, जब बसपा और सपा की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। बसपा सपा से गठबंधन तोड़ने के लिए मीराबाई गिफ्ट हाउस में मीटिंग कर रही थी। फिर ये बात जब मुलायम सिंह को पता चली तो मुलायम सिंह के समर्थक, सांसद और विधायक उस गिफ्ट हाउस पर हमला कर देते हैं और मायावती के साथ में भी बदसलूकी करने लगते हैं। जब 4 घंटे बाद जब दरवाजा खोला गया तो उत्तर प्रदेश के माथे पर गिफ्ट हाउस कांड का कलंक लग चुका था। आखिर ऐसा क्या था जो मुलायम सिंह को ये साजिश रचनी पड़ी और गिफ्ट हाउस पर कांड पर हमला करना पड़ा, वही हम आपको बताने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए। 1995 में जब पंचायती चुनाव हुआ तो पंचायती चुनाव में 50 जिलों पर 30 पर सपा जीत गई, 9 में बीजेपी और 5 पर कांग्रेस रही और बसपा के हाथ में सिर्फ 1 सीट रही। इस रिजल्ट से साफ हो गया था कि बसपा और सपा के गठबंधन में सिर्फ सपा को ही फायदा हो रहा था और सपा को ही फायदा होगा। और तभी बहन जी ने फैसला किया कि हम सपा से गठबंधन तोड़कर अपनी सरकार बनाएंगे और यही दोनों पार्टियों के बीच में विवाद शुरू हो गया। एक तरफ मुलायम सिंह बसपा के विधायकों को अपनी ओर खींच रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ मायावती जी बीजेपी की तरफ अपना प्रस्ताव रख रहे थे, संपर्क में जा रही थे। 1 जून 1995 को मुलायम सिंह को जब ये खबर लगी कि बसपा अपना समर्थन वापस लेने जा रही हैं, उधर मायावती जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलकर बीजेपी के सहारे सरकार बनाने का प्रस्ताव रख रही थी। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ की मीराबाई गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही थी और अपने विधायक सांसदों के साथ में, और उस समय बहन मायावती जी मीराबाई गेस्ट हाउस में रूम नंबर 1 में रह रही थी और सभी विधायक जो थे वो कॉमन हॉल में बैठे हुए थे, वहीं पर मीटिंग चल रही थी। और तब तक सपा पार्टी के विधायक, सांसद और समर्थक उस गेस्ट हाउस पर हमला कर देते हैं भारी संख्या में। उनकी पहली लाइन यही थी, जाति सूचक शब्द गाली दे रहे थे, लेकिन बसपा के लोगों ने गेट बंद करना चाहा लेकिन गेट बंद नहीं हो पाया और धक्का देकर सभी समर्थक उस गेस्ट हाउस के अंदर आ जाते हैं और बसपा के विधायकों को लात, घूंसे, डंडे और उन्होंने मारना शुरू कर देते हैं और कुछ विधायकों को तो गाड़ी में डालना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मुलायम सिंह के समर्थक के शपथ पत्र पर बसपा विधायकों के सिग्नेचर जबरन करवा रहे थे और कुछ लोग तो बसपा पार्टी के विधायक इतने ज़्यादा डर चुके थे कि ब्लैंक पेपर पर अपने साइन कर करके उनको दे रहे थे। मायावती एक कमरे में जाकर छिप जाती है और उस कमरे का सपा के समर्थक बिजली, पानी बिल सब कुछ काट देते हैं। मायावती को बचाने में पुलिस अफसर विजय भूषण और सुभाष बघेल, साथ में मीडिया, पत्रकारों का सहयोग रहा था। देर रात तक जब भारी पुलिस वहां पर जब मौजूद हुई, फिर इसके बाद मायावती जी को बाहर निकाला गया था। मायावती जी ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट में सफरनामा में लिखा है कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र मेरे सामने जब आया, जब मुझे मरवाने की कोशिश की और मेरे समर्थकों के साथ में बदसलूकी की, और इस घटना के अगले दिन भाजपा, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिटी पार्टी के समर्थन में मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और तभी से ही मायावती जी ने साड़ी पहननी बंद कर दी थी। तो ये घटना थी मायावती जी के जीवन क्रम की, जिन्होंने साड़ी पहननी बंद कर दी, अब सलवार सूट में रहती हैं। तो ये थी एक आयरन लेडीज, स्वाभिमानी आयरन लेडीज की कहानी, जिन्होंने सिर हमेशा उठाना सीखा, झुकाना नहीं। क्योंकि जब मुलायम सिंह की तबीयत खराब थी तब मुलायम सिंह से वो मिलने के लिए नहीं गए, यहाँ तक कि जब मुलायम सिंह का जब स्वर्गवास हो गया, जब उनको ख़त्म हो गए, तब भी मायावती जी उन मुलायम सिंह के परिवार में नहीं मिलने के लिए गई। तो ये थी स्वाभिमानी महिला मायावती जी। मैं उनको नमन एवं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।